कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिपाठी और आज के मुख्य वक्ता ओम प्रकाश जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन विद्यार्थी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों से इस विषय पे, वेद और विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों पे इंटरेक्ट करने का अवसर मिला। मैं लेक्चर वगैरह देता हूँ कैसे हमारे कल्चरल, मतलब एक साइंटिफिक बेसिस ऑफ आवर इंडियन कल्चर, ये मेरा मेन थीम होता है। तो वहाँ पे हमारा उद्देश्य ये होता है, ये कन्विंस करना कि सिर्फ कोई कह दिया इसीलिए हमारे कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर विज्ञान आधारित है, और अगर विज्ञान आधारित है तो कोई कहे या न कहे, उससे साक्षात ईश्वर प्राप्त हो या न हो, आपकी फिजियोलॉजी दुरुस्त होती है, ये मेरा भाव होता है। तो उस व्यू से अगर आप प्रैक्टिस करें तो इंडियन कल्चर का बड़ा ही भला होगा। क्योंकि होता है कभी कभी उसको किसी दूसरे संदर्भ में जोड़ देने से। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक छोटी सी हमारी परंपरा है मंदिर जाने पे चरणामृत लेने की, ठीक है। वो पुजारी जी होते हैं, चरणामृत देते हैं, हम लोग उसको आदर भाव से ग्रहण करते हैं। और जब ग्रहण करते हैं तो उस समय का जो श्लोक है, मैं तो उस क्षेत्र का विद्वान नहीं हूँ, कोई मुझे बताया कि कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम शरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो अकाल मृत्यु हरणम शरणम का प्रमाण साइंटिफिकली देना मुश्किल है, लेकिन सर्व व्याधि विनाशनम का प्रमाण है। सर्व व्याधि विनाशनम कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। आज हम लोग कोरोना मुक्त हैं ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। और वैक्सीन क्या होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एक साइंटिफिक टर्म में एटीन्यूएटेड पैथोजन। एटीन्यूएटेड मतलब उस पैथोजन के जो कारक क्षमता है उसको खत्म करके साइंटिफिकली और आपके शरीर में डाल दिया जाता है। उसके अगेंस्ट आपका शरीर जो है इम्यूनाइज हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन जिंदा भी आएगा तो तुरंत आपका शरीर एक्ट करता है। ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म है। अब आप उस श्लोक पे जाइए, उस चरणामृत में ऐसा क्या है जो वैक्सीनेशन कंसेप्ट का है। आप अपने से इमेजिन करिए उसमें क्या क्या है। लोकल माइक्रो एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स हैं, पुजारी जी के हाथ की कुछ गंदगी होगी, तुलसी दल होगा, पत्थर का ध्वजा हुआ, वहां लोकल। आप अभी यही विश्वनाथ मंदिर जाइए, हम लोग कराते हैं तो ऐसे करके पंडित जी देते हैं, हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं। हाईली इम्प्योर, हाईली इम्प्योर। तो अब है क्या उसमें, आप अब इम्यूनाइज हो रहे हैं जितनी बार आप चाहते हैं। और लेने का मैकेनिज्म क्या है, आचमनी से। अगर उससे ईश्वर प्राप्ति होती तो उस गांव का प्रधान पूरा लोटा अपने घर मंगा लेता, या पुजारी जी अपने ही परिवार को पिला देते। इतना स्वार्थी तो हम सभी लोग ही हैं कि पहले मेरा भला हो, देखा जाएगा बाद में। तो चाहे राजा आए चाहे प्रजा आए, आचमनी से ही देना है। 0.5 ml वैक्सीन का डोज है। ऐसा नहीं कि वाइस चांसलर चले गए तो वहां पे 5 ml डाल दिया कि चलो भाई राजा आए हैं इनको 5 ml डाल दो, बीमार हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट है, दिस इज द डोज इज डिसाइडेड एवरीथिंग इज। तो ये हमारा साइंस है। सर्व व्याधि विनाशनम इज ए कंसेप्ट। और आप उससे जोड़ सकते हैं आपके जितने कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो पहले हम लोगों के गांव में परंपरा थी। पात में बैठ के खाना, पत्तल में खाना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, वो सब वही कंसेप्ट है। जो आप पत्तल लेके खाते हो, ऐसे थोड़ा पानी डाल करके आपको दे दिया जाता है। नाउ यू इमेजिन कितने सारे उस पे इम्प्योरिटीज होंगी। लेकिन हम सात्विक भाव से अकाल मृत्यु हरणम शरणम वो सब कर लेते हैं, और फिर तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पयेत् लेकर भोजन कर लेते हैं। तो वो लोग उस समय से अभी भी काफी इम्यूनाइज्ड हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। आप आज हम बोतल आधारित हो गए हैं। बोतल आधारित मीन्स पानी का बोतल लेके चलते हैं, नल का पानी और तालाब का पानी पी के वो लोग बड़े अच्छे से रहे। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि साइंस हर हमारे इंडियन कल्चर, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ, हमारा साइंटिफिक बेसिस है। उसको मानना
आप अगर आप किसी प्रभाव में हैं और नहीं मानना चाहते हैं कि ये तो कोई पर्टिकुलर प्रथा के से संबंधित है, लेकिन साइंस को तो मानो। जैसे आज आपने बताया ना, कितना अच्छा मुझे लगा कि, क्योंकि मुझे गर्भोपनिषद का तो नाम भी नहीं पता था, आज मैं पहली बार सुना। एम्ब्रियोलॉजी में जानता हूँ, जैसे आप पढ़े हैं, मैं भी जूलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं भी पढ़ा हूँ। तो आप ये देखो कि जिस समय जो भी उस उपनिषद को लिखा, जो भी विद्वान लिखे, आई एम श्योर उस समय पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट किए होंगे। हम लोग तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड और वो स्लाइड में डेवलपमेंटल स्टेजेस देख करके डिफाइन करते हैं, इस महीने में इतना, इस महीने में, तो देखते हैं, प्रमाणित दिखता है, स्टूडेंट को दिखाते हैं, वो कन्विंस होता है, तब वो नोट करता है। उस समय पता नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे, लेकिन अक्षरशः टाइम टू टाइम टेम्पोरल इवेंट के साथ हर चीज का मैच करना, एक हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है और एक हमारे साइंस के टेक्स्ट बुक में लिखा है। टेक्स्ट बुक मतलब एक फैक्ट, प्रूवन फैक्ट। इससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है कि हमारी वैदिक परंपरा, हमारा वैदिक ज्ञान कितना एडवांस था। अब मैं इसको एडवांस कहूंगा। वैज्ञानिक शोध हुए या नहीं हुए, किस आधार पर वो लिखा गया, लेकिन आज के डेट में तो हम कह रहे हैं वो सत्य है। तो इससे बढ़िया आधार क्या हो सकता है? तो इसमें कोई तर्क वितर्क की बात ही नहीं है। वेद और वैदिक ज्ञान, उपनिषद या जो भी, जहां जो चीज, जो ऋषि मुनि हमारे लिख गए, वो पता नहीं कहां से ईश्वरीय शक्ति थी उनमें कि ये हर चीज आज साइंटिफिकली सिद्ध हो रहा है। हमारा काम है उसको समाज में लाना, विद्यार्थियों के बीच में लाना, विद्वत जनों के बीच में लाना, कि बिलीव करना सीखें। जब तक से हम लाएंगे नहीं, ये नैरेटिव सेट नहीं होगा। फिर ये उतना ही तक रह जाएगा कि 4 श्लोक उपेंद्र जी बोले, 5 श्लोक हम बोले, 6 श्लोक वो बोले, चलो बढ़िया, तपली बज गई। लेकिन ये आना चाहिए सबको, ये ज्ञान तो होना चाहिए कि ये बकवास नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब ये जितना आपने बताया, उसमें जो एक कंसेप्ट अभी भी हम लोग मान के, साइंस के ही विद्यार्थी हैं, मान के चलते हैं, ईश्वरीय रेगुलेशन, जिसको हम, जो साइंस के लोग हैं, थोड़ा एक कहने में, ईश्वरीय कहने में हिचकिचाते हैं, तो कह देते हैं सुपर नेचुरल रेगुलेशन, सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल कंट्रोल। अब आप ये देखें कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद 3 जर्म्स लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तीनों लेयर का फ्यूचर में कौन सा ऑर्गन क्या बनाएगा, ये पहले से डिटरमिन्ड है। जब हम डिटरमिन्ड कहते हैं, दैट मीन्स इट इज प्रोग्राम्ड। नाउ आई आस्क, हु हैज प्रोग्राम्ड? वी ऑल हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम ए सिंगल सेल। एक ओवम था, स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, सिंगल सेल, कंप्लीट सेल बना, उसके बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, और इस तरह से 3 जर्म लेयर, एंड देन नाउ टुडे आई हैव 50 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। और सारे सेल्स अपने आप में यूनिक है। हमारे लिवर का सेल, उसकी कार्य प्रणाली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर अलग है। कॉर्नियल सेल की अलग है, ब्रेन सेल की अलग है। ये जो स्पेसिफिसिटी डिफाइन हुई, वो सिंगल सेल स्टेज, जो सिंगल सेल स्टेज था, वहीं से बढ़ बढ़ के आया। इसका मतलब हुआ कि हर स्टेज पे एक सेलुलर मेमोरी थी। 1 से 2 बना, तो ये 2 भाई बहन जो बने, एक को क्या करना है, 2 को क्या करना है, प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आज हम डिफाइन नहीं कर सकते, और जहां हम फेल हो जाते हैं डिफाइन करना, तो क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा है। तो एक ईश्वरीय कंसेप्ट है। हर जगह आप देखेंगे, जितने आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, एवरीवेयर यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोग्राम, वो अपने आप होती है। जैसे माता के गर्भ में 9 महीना आपके डिलीवरेट करने नहीं करने, इच्छा रखने नहीं रखने से ऐसा नहीं है कि 9 महीना के पहले 6 महीना में आप एक स्वस्थ बच्चा लेकर घूमने लगे। एवरीथिंग इज प्री प्रोग्राम। हर चीज अपने समय पे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले हो जाए या बाद में होगा। लौकी नहीं है कि इंजेक्शन देके बाजार में कर लेके चलेंगे। तो कहने का हमारा मतलब है कि ये सारी जर्नी में जितना ही हम लोग साइंस समझते गए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई।
एवरीवेयर देयर इज ए प्रोग्राम, देयर इज मेमोरी, मॉलिक्यूलर मेमोरी, जिसको आजकल एक नया टर्म साइंस में ये हो रहा है कि कैसे एक मॉलिक्यूल, एक आणविक संरचना को पता है कि उस सेल में हमको यही काम करना है, ये काम नहीं करना। तो मैं ये कह रहा था कि ये मेमोरी जो उनकी है वो आणविक स्तर पे है। तो हमारी मॉलिक्यूलर मेमोरी है। जैसे आप लोग अगर कुछ विज्ञान के छात्र हैं, जैसे एक सिंपल राइबोसोम ले लो, राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक जो छोटा सब यूनिट राइबोसोम है वो भी मोर देन 21 सब यूनिट्स होता है। तो जब ये 21 सब यूनिट एसोसिएट होते हैं तो कोई कहता नहीं है कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, एक साथ बनते हैं एंड दे नो whom to interact, who has to first interact, when to interact and then produce a functional molecule. तो ये मेमोरी नहीं तो क्या है? मॉलिक्यूलर मेमोरी। और वो मॉलिक्यूल आदमी नहीं, उसके पास ब्रेन नहीं है। तो अब हमारे पास एक ही उपाय बचा है, साइंस वाले बच बचा के कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मेमोरी है। और मैं साइंस का हूँ, गर्व से कहता हूँ कि ईश्वरीय कृपा है, भगवान की प्रोग्रामिंग है। आप जब तक ज्ञान न आए उसको कहते रहो मॉलिक्यूलर मेमोरी फलाना ढमाका, जो भी कहो, अपने अपने खुश होने के लिए, बचने के लिए। जानते हैं होता क्या है ना कि आप जो कहना चाहते हो कैसे कहो कि दूसरे को खराब भी न लगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि अरे तो पूरे साइंस को ईश्वरीय कर दिए। तो ये सुनने से पहले, लेकिन फैक्ट वही है, फैक्ट इज दिस, पूरा ईश्वरमय है। आप भोजन किए, भोजन करने के बाद आप प्रोग्राम करके डाइजेस्ट नहीं करते हो, अपने से सोच के डाइजेस्ट नहीं करते हो। खाना खाए 2 घंटे के बाद फिर भूख लगी, क्योंकि भगवान ने अपना सब एंजाइम्स एंड एवरी सिस्टम, सारी चीजें प्रोग्राम है। तो ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। जहां भी उंगली डालेंगे हमको ईश्वर दिख जाएंगे और वो साइंस में दिख जाएंगे। तो साइंस की प्रामाणिकता इसके साथ बहुत ही ज्यादा है। ये तो साक्षात कंपैरिजन आपने दिखा दिया, मेरे लिए भी एक ज्ञानवर्धन का विषय था। फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग, ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों से फिर इंटरेक्ट करूंगा। और बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे मुझे लग रहा है। तो ओम प्रकाश जी का कंपैरिजन और साइंस ईश्वरत्व को सपोर्ट करता है, ये मेरी धारणा, जितना मैं साइंस पढ़ता गया अब तक उससे मेरी धारणा तो बढ़ती गई। तो ये भी अगर 2 चीज़ याद रहा तो हमें लग रहा है कि आज का हम लोगों का इंटरेक्शन सफल रहा। धन्यवाद।